उत्तर प्रदेश का एक इलाका पड़ता है छिबरा मऊ। इसी छिबरा मऊ का रहने वाले एक व्यक्ति को पुलिस आती है, उसके घर से उठा ले जाती है। जब पुलिस उसको उठाकर ले जाती है तो उसकी जो पत्नी थी घर पर नहीं होती है, कहीं बाहर गई हुई थी किसी काम से। और जब वो वापस आती है अपने घर पर कुछ देर के बाद, तो उसके जो पड़ोसी होते हैं तो उससे बताने लगते हैं कि जो तुम्हारा पति था उसको पुलिस उठाकर ले गई है। पत्नी को जैसे यह खबर मिलती है कि उसके पति को पुलिस ले गई है, वह घबरा उठती है। उसे लगता है कि कहीं उसका एनकाउंटर न कर दे पुलिस। वह भागती हुई पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। वहां पर पहुंचती है तो कहती है, साहब साहब पहले मेरी बात सुनो, मेरे पति को पहले कुछ मत कहना, मेरे पास बहुत जरूरी सूचना है, बहुत जरूरी खबर है। पुलिस वाले कहते हैं, कौन सी खबर है, सुनाओ, बताओ क्या खबर है। महिला बताती है कि दरअसल जो अतरौली गांव का विधायक है ना, सतीश शर्मा, जो लापता हो गया है, जिसको लोग कह रहे हैं, वह लापता नहीं है, ना ही वह अब जिंदा है। उसकी तो हत्या हो गई है, वह तो जमीन में गड़ा हुआ है। पुलिस जैसे ही महिला के मुंह से यह बात सुनती है, घबरा उठती है और कहती है, यह क्या कह रहे हो तुम। पुलिस उससे पूछती है कि क्या बात है, तुम कैसे जानती हो, चलो मुझे बताओ कहाँ दफन है। महिला उसको उस जगह पर ले जाती है। उस लाश को खोदा जाता है, निकाला जाता है उस जगह को, तो वह जो लाश है निकलती है। और जब लाश बाहर निकाली जाती है तो वाकई में वो जो लाश होती है उसी विधायक की यानी सतीश शर्मा की ही होती है। अब इसके बाद जांच पड़ताल शुरू हो जाती है कि आखिर इसकी हत्या किसने की है। जब जांच पड़ताल शुरू होती है तो एक व्यक्ति का नाम निकल कर आता है, जिसका नाम होता है छबीराम। छबीराम एक डकैत होता है, या कोई आम साधारण डकैत नहीं होता है। 3 राज्यों की पुलिस इसके पीछे पड़ी होती है, यानी 3 राज्यों की पुलिस, 3 राज्यों की जनता इससे परेशान रहती है। इतना कोहराम मचा रखा था इसने। कहा जाता है कि अगर वह आज जिंदा होता, पुलिस की मुठभेड़ में वह मारा नहीं जाता, तो जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री रहे थे उत्तर प्रदेश के, शायद वह यहाँ तक नहीं पहुंच पाते, वह कभी मुख्यमंत्री या बड़े नेता नहीं बन पाते, कभी जनता के सामने उनकी पहचान नहीं हो पाती। मैनपुरी के एक गांव में एक बच्चा जन्म लेता है और इस बच्चे की उम्र धीरे धीरे बढ़ती जाती है। और जब इसकी उम्र 19 साल हो जाती है, यह एक अपराध कर देता है। और जब यह अपराध करता है तो पुलिस इसे पकड़कर जेल में डाल देती है। कुछ महीनों बाद यह छूट जाता है, और जब यह छूट जाता है तो यह अपने घर वापस ना जाकर सीधा बीहड़ की तरफ यानी डकैतों के पास चला जाता है। वहां पर जाने के बाद धीरे धीरे उनके साथ रहना शुरू कर देता है, उनके तौर तरीके सीखता है और उनके साथ मिलकर जगह जगह चोरी, डकैती, मारपीट करना शुरू कर देता है। इसी तरह से करते करते कुछ सालों के बाद यह सरदार बन जाता है, यानी डाकुओं के गैंग का सरदार बन जाता है। इस दौरान इसने 100 से ज्यादा जगहों पर डकैती डाली और बहुत से लोगों का अपहरण भी किया। और जो डकैती या अपहरण करता था, या बड़े लोगों का करता था, कभी गरीबों को नहीं सताया। कहा जाता है कि डकैती के दौरान जब यह गहने, पैसे वगैरह जो कुछ भी लूट कर लाता था, गरीबों में बांट दिया करता था, गरीब लड़कियों की शादी करवाता था, और जो ऐसे लाचार लोग होते थे उनकी सहायता करता था, मदद करता था। इसीलिए धीरे धीरे इसके प्रति जो प्यार है जनता में काफी बढ़ जाता है। और यही कारण होता है कि पुलिस के लिए वह डकैत, लेकिन आम जनता के लिए वह एक फरिश्ता बन जाता है। और घर घर में बड़ी इज्जत के साथ इसका नाम लिया जाता है। कभी भी कहीं भी कोई चर्चा होती है इसके ऊपर, तो इसके नाम को बड़े शान से कहा जाता है। लेकिन एक बार उसी की गैंग का जो एक डाकू होता है, जिसका नाम महावीर सिंह होता है, अतरौली के विधायक सतीश शर्मा की हत्या कर देता है और हत्या करके उसको जमीन में गाड़ देता है। लेकिन जब उस व्यक्ति को, जो कि छिबरा मऊ का रहने वाला होता है, पुलिस उठाकर उसे ले जाती है और उसकी पत्नी को यह पता चलता है, जिसका नाम फूलश्री होता है, जब फूलश्री को यह पता चलता है कि उसके पति को पुलिस ले गई है, तो वह थाने पहुंचती है और वहां पर जाकर सारी जब पोल खोल देती है, तब इसकी जब जांच पड़ताल होती है तो जांच पड़ताल में यह पता चलता है कि सतीश शर्मा यानी विधायक सतीश शर्मा के खिलाफ जो दूसरी पार्टी थी चुनाव लड़ने वाली, जब वह हार जाते हैं, जिनका नाम लटोरी सिंह होता है, जब यह चुनाव हार जाते हैं और सतीश शर्मा चुनाव जीत जाते हैं, तो जो लटोरी सिंह होते हैं छबीराम गैंग के पास जाते हैं और वहां जाकर उनसे बातचीत करते हैं उस सतीश शर्मा यानी विधायक को मारने की, और यह मिलकर उनके साथ उसकी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद 5-6 महीने बीत जाते हैं, चुपचाप ये लोग जो है बैठे रहते हैं कि अब जो है हत्या हो गई है, अब तो क्या ही पूछना है, अब कुछ बोलना नहीं है, कुछ करना नहीं है, ऐसी कुछ हरकत नहीं करना जिससे कि किसी को शक हो हमारे ऊपर। लेकिन जब उस महिला के पति को पकड़ा जाता है और महिला सारी पोल खोल देती है, तो यह पता चल जाता है कि इसकी हत्या जो है विधायक की, इसी छबीराम के गैंग के रहने वाले महावीर सिंह ने की है। लेकिन जनता के बीच जो छबीराम सिंह यादव होता है, इसका जो प्यार है बढ़ता जाता है। जनता इसे बहुत सम्मान देती है, बहुत प्यार देती है।
और फिर 7 अगस्त 1981 की तारीख होती है। अलीगंज थाने में एक मुखबिर जो है पहुंचता है पुलिस को सूचना देने के लिए, और सूचना देते हुए बताता है कि साहब नाथाराम गांव में जो है आज छवि राम की जो गैंग है पहुंचने वाली है वहां पर, और मैं इसलिए आपको सूचना देने आया हूं। अगर आप चाहो तो वहां पर पहुंचकर उसे घेर कर पकड़ सकते हो, उसको गिरफ्तार कर सकते हो। और जैसे ही पुलिस को यह सूचना मिलती है, पुलिस अपनी टीम के साथ तुरंत ही वहां पहुंचकर गांव को चारों तरफ से घेर लेती है। 9 पुलिस वाले होते हैं, जिनमें से एक उनका ऑफिसर भी होता है। यानी 9 पुलिस वाले वहां पर पहुंचकर डाकुओं का सामना कर रहे थे। 70 डाकू होते हैं उस दौरान जो है उस गांव में, और जो डाकू होते हैं उस तरफ से गोली चलाते हैं, पुलिस अपनी तरफ से गोली चलाती है, दोनों तरफ से गोलियां चलती हैं। लेकिन बताया जाता है कि एक भी डाकू मारा नहीं जाता है। लेकिन जो पुलिस वाले थे एक भी नहीं बचते, यानी 9 के 9 पुलिस वाले मारे जाते हैं, साथ ही 3 जो है ग्रामीण भी मारे जाते हैं, गांव के लोग। और इसके कुछ महीनों के बाद एक डीएसपी का अपहरण भी डाकुओं के द्वारा कर लिया जाता है। यह घटना जब पूरे प्रदेश में फैलती है कि 3 ग्रामीण मारे जाते हैं, 9 पुलिस वाले मारे जाते हैं, इसी तरह से कुल मिलाकर 24 पुलिस वाले मारे जाते हैं, एक डीएसपी को भी अपहरण कर लिया जाता है। जब यह बात लोगों में पहुंचती है तो पूरे प्रदेश में हंगामा मच जाता है। और इसके बाद जो वहाँ के मौजूदा समय की जो केंद्र में सरकार होती है, इंदिरा गांधी जी की, कांग्रेस की, इंदिरा गांधी जो है उस समय प्रधानमंत्री होती हैं, जब उन तक यह बात पहुंचती है तो वह फैसला लेती हैं और यह ऐलान कर देती हैं कि किसी भी हालात में जिंदा या मुर्दा जो है छवि राम को पकड़ा जाए। साथ ही जो उस समय के मुख्यमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री बीपी सिंह, यह 1 लाख रुपए का जो है इनाम भी रख देते हैं छवि राम के ऊपर, कि जो कोई भी इनको पकड़कर जिंदा या मुर्दा लाएगा 1 लाख रुपए का उसे इनाम मिलेगा। साथ ही साथ यह भी कहा जाता है कि उस समय जो मुलायम सिंह यादव होते हैं, जब छोटे पद पर चुनाव लड़ा करते थे तो उनकी जनता के बीच इतनी पकड़ नहीं होती है, वह अपने ही इलाके में हार जाया करते थे। और इसका कारण यह होता था कि जो छवि राम डकैत था उसकी पकड़ जनता में काफी होती है, और जो छवि राम चाहता था वही होता था। यह परेशान होकर जो मुलायम सिंह यादव होते हैं मुख्यमंत्री बीपी सिंह के पास जाते हैं और कहते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो जो राजनीति है खतरे में पड़ जाएगी, और जो हम लोग हैं ऐसे ही रह जाएंगे, हमारा जो करियर है बिगड़ जाएगा, और जो राजनीति है गलत हाथों में चली जाएगी। अब पूरी तरह से जो पुलिस है, प्रशासन है, सरकार है, नेता विधायक हैं, सब परेशान हो जाते हैं। कहा जाता है कि एक बार आगरा में एक यज्ञ भी कराया जा रहा था। उस यज्ञ में यह ऐलान हुआ था कि जो छवि राम डकैत है वह भी पहुंचेगा। जब सूचना पुलिस को मिलती है कि छवि राम डकैत जो है वहां पर आएगा, यज्ञ में शामिल होगा, और जैसे ही पुलिस को यह सूचना मिलती है कि छवि राम यादव उस यज्ञ में जब शामिल होगा तो यह सबसे अच्छा मौका होगा हमारे लिए, तुरंत ही उसे पकड़ लिया जाएगा। लेकिन जो पुलिस वाले थे उनमें से कोई भी छवि राम यादव डकैत को नहीं पहचानता था। पहचानती थी तो सिर्फ जनता, और जनता जो है छवि राम यादव के साथ खड़ी थी, वह पुलिस को सूचना देना नहीं चाहती थी। और जब छवि राम यादव यज्ञ में आता है और आकर जो है अपना जो कुछ करना था करके चला भी जाता है, और पुलिस को यह सूचना मिलती है कि जो छवि राम यादव था आया था, आकर चला गया, तो वह परेशान हो जाती है और सोचती है यह भी मौका हमारे हाथ से छूट गया। लेकिन फिर 2 मार्च 1982 को घिरोर एक गांव है, वहां से पुलिस को सूचना मिलती है कि यहाँ पर दोपहर के समय में छवि राम की गैंग को छवि राम के समेत देखा गया है। पुलिस को जब सूचना मिलती है तो वह पीछा करना शुरू कर देती है, और फिर इसके बाद रात को 10:30 बजे फिर सूचना मिलती है, और यह जो सूचना है इस बार बलपुरा गांव से मिलती है कि इस बार छवि राम की गैंग को बलपुरा गांव में देखा गया है। और फिर रात को 11:30 बजे पुलिस को फिर से सूचना मिलती है कि इनके गैंग को सिकोहाबाद मैनपुरी रेलवे स्टेशन के पास देखा गया है। अब पुलिस इनका पीछा करते करते सांगर नदी के किनारे जाकर आखिर इनको घेर लेती है, और वहां पर घेर कर चारों तरफ से कहा जाता है कि सुबह हो जाते हैं, यानी 3 मार्च आ जाता है, और 3 मार्च की सुबह से यह फायरिंग करना शुरू करते हैं। यानी 600 पुलिसकर्मी चारों तरफ से घेर कर उन डकैतों के ऊपर फायरिंग करना शुरू करते हैं, और 5:30 बज जाते हैं शाम को, और फायरिंग करते करते एक के बाद एक सारे के सारे डकैत मारे जाते हैं, और इन्हीं में छवि राम सिंह जो है वो भी मारा जाता है। यानी कि कुल मिलाकर 10 डकैत मारे जाते हैं, जिनमें से कुछ डकैत छवि राम के जैसे ही बहुत ही मशहूर थे, बहुत ही खतरनाक होते हैं। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने के दौरान अगर मेरे लफ्जों से कुछ गलत शब्द निकल गए हो, कुछ ऐसे शब्द जो आपको अच्छे न लगे हों, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर नहीं किया तो आप चाहें तो कर सकते हैं। और साथ ही जो आपके विचार हैं कमेंट में जरूर बताना। मैं भोलेनाथ फिर मिलता हूँ एक और नई और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।